27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का दूसरे दिन का इजलास अब से कुछ देर में शुरू होगा। पीपल्स पार्टी कल के इजलास में मुसल्लह अफवाज में तैनातियों के आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के तमाम निकात मुस्तरद कर चुकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया आज वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया था। कल बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी की शक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। आईनी अदालत पर चाहते हैं कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। मुजव्वज़ 27वीं आईनी तरमीम पर MKM, मुस्लिम लीग ख़ाफ़ और समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हिमायत कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी CEC इजलास के फैसले के बाद कल 27वीं तरमीम सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीम की काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी आज शाम ली जा सकती है। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्लियामान में कानून साजी बुलडोज कर रहे हैं। आईनी, कानूनी और अखलाकी तकाज़े पामाल किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन से मसवदा छुपा कर रखा जा रहा है। यकीन है कि 27वीं तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामाली होगी। अदालत की आज़ादी और उसका इख्तियार मज़ीद कम किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर भी तशवीश का इजहार। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तफाक़ राय हो चुका। एक दो दीगर निकात पर इत्तफाक़ राय के लिए बातचीत जारी है। आज शाम तक मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का दावा। कहा 18वीं तरमीम को किसी सूरत नहीं छेड़ा जाएगा। NFC अवार्ड पर मशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय हो गया है। आज तरमीम नहीं लाई जा रही। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है, बाकी चीज़ों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करते हैं। इस पार्लियामान के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। असद कैसर का पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल। कहा उन्हें मुकबुका नजर आ रहा है। जमहूरियत के लिए बिलावल भुट्टो के नाना की बहुत खिदमात हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर JUIFA की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर मुशावरत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ़द ने सालिसों को अपनी लॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर की। हमारे मुतालबात नहायत सादा, वाज़ेह, मुनसिफाना और शवाहिद पर मबनी है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात की तकमील तक तबसरा नहीं कर सकते। DGISI भी मुज़ाकराती वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म से ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के वफ़द की हमराह मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं। दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 30 MPs और टिकट होल्डर्स के हलकों के लिए तरक्याती फंड्स देने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पंजाब क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। महकमा कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया है, उनका एक ही केस है और उन पर लगा इल्जाम बेबुनियाद है, तब मुकदमा दर्ज हुआ। जिला कचहरी लाहौर ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमान के आमदन से ज़ायद असासों और जायदादों की तफ्तीश करनी है। गुज़श्ता जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिमों से 4 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद रकम बरामद हुई। अदालत ने मज़ीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। दीगर मुल्जिमान को 20 नवंबर को पेश करने की हिदायत। थिएटर में मरीज मौजूद हो कि भी मतलब वो टेबल पे होता है और आप ऊपर से पकड़ा देते हैं कि मतलब ये चीज़ लेके आओ और ये चीज़ लेके आओ। और साथ में वार्ड में अगर पेशेंट चला जाए तो वहाँ भी यही होता है कि हाथ में कुछ बिल्स हैं जो कि लेबॉरेटरी के ऊपर भी मुश्तमिल है। लैब्स की कुछ टेस्ट जो हैं मैंने किए हैं। पेशावर बर्न्स सेंटर में ज़ेर इलाज मरीज सेहत कार्ड पर इलाज कराने से महरूम। तीमारदारों की अपने खर्च पर इलाज करवाने की शिकायत। सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कहा अपने खर्च पर दवाइयाँ और लैब टेस्ट करवाए हैं। बर्न्स सेंटर इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। 1 दिसंबर से सेहत कार्ड पर इलाज शुरू किया जाएगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, पाक सोमालिया तिजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाना पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात में शामिल है। अमरीकी अदालत ने 2023 में क्लासरूम में 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून टीचर को $1 करोड़ अदाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असिस्टेंट प्रिंसिपल को स्टाफ ने कई बार खबरदार किया था कि बच्चे के पास असलहा मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीचर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल एबनी पाकर के खिलाफ $40 मिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। तालिब इल्म की वालिदा को गफलत और असलहा रखने के जुर्म में पहले ही 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में फौजी अड्डे पर पहुंचने वाला मशकूक पैकेज खोलने पर मुतादिद अफराद की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा पैकेज में सफ़ेद पाउडर था। बाकी की तहकीकात जारी। तबाह कुन तूफान कल माएगी ने वियतनाम में तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक। वस्ती हिस्सों में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से तबाही, दर्जनों मकानात गिर गए, छतियां उड़ गईं। फिलिपाइन में तूफान से हलाकतों की तादाद 188। कैरिबियन में मुबैना मुनशियात की कश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया है। सितंबर के आगाज से अब तक कैरिबियन और पैसिफिक साहिलों में अमरीका ने 18 जहाज़ों को निशाना बनाया। 70 अफराद मारे जा चुके हैं। ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज है। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान। जनूबी अफ्रीका की टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों काबिल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला वनडे कल होगा। हांगकांग सिक्सेस में बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त दी। इससे पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया था। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। इंग्लैंड के ऑस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी तल अबीब के दरमियान यूरोपा लीग का मैच। विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती। इसराइली फ़ुटबॉल क्लब्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। एहतजाज में मकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। रस्मी थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड जारी। रेसर्स जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं ट्रैक मुश्किल और चैलेंजिंग है। क्वालिफाइंग राउंड में सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल करने वाले रेसर्स स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे।
और थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया।